ये अब हम आते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कि सेट आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप मानसिक योग्यता बना लीजिए। आपका 40 जो 40 क्वेश्चन है वो पूरा आपका कवर हो गया। इसके बाद जो है आप क्या कीजिए ना, भाषा परीक्षण को बनाइए। ठीक है, भाषा परीक्षण बनाइए तो आपका कुल मिला के 75 नंबर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके आराम से आप मैथ जो है वो बनाते रहिए, उसमें समय आप पूरा फुल समय दीजिए। तो आपका इधर तो कम से कम क्लियर हो जाएगा, इधर आपका छूटेगा नहीं, क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। मैथ को आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन 1 घंटा इसको कोशिश कीजिए कि आप मानसिक योग्यता परीक्षण और जो भाषा परीक्षण है इसको आप 1 घंटे के अंदर में आपको पूरा कवर कर दें। 1 घंटा फुल्ली समय जो आपको पूरा मैथ को देना है ना। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं अनुच्छेद जो भाषा परीक्षण होता है ना, भाषा परीक्षण में जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे आप सेट को बनाते हैं और समय पे ध्यान रखिए कि कितना जल्दी जल्दी बनता है, कैसे समय। ठीक है, इससे पहले मानसिक योग्यता 22 मिनट में बन गया। अब देखिए हिंदी को देखते हैं कि कितने समय में बनता है। तो आपको अनुच्छेद को अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना। आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं और क्वेश्चन को आंसर यहाँ ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वैसा गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आप क्या कीजिए, देखिए भाषा परीक्षण मैंने बना लिया। भाषा परीक्षण जब बना लिया तो आप क्या कीजिए कि पहले जो भाषा परीक्षण 40 हो गया ना, तो 40 क्वेश्चन को आप OMR शीट में पहले पूरा कलर कर लीजिए। तो आपके भाषा परीक्षण में आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया, आपका कलर भी हो गया और बन भी गया। अब उसके बाद फिर आप हिंदी में आइए। ठीक है, 50 नंबर उधर आपका क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अनुच्छेद आइए। ठीक है, अनुच्छेद में क्या कीजिए, आप पहले अनुच्छेद को पूरा टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद फिर उसको OMR शीट में आप भर दीजिए, काला कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 1 में क्या पूछा गया। सबसे पहले पैसेज को पढ़िए। चबाने की गोंद च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। पढ़ते जाइए, समझते जाइए, रीडिंग नहीं करना, आपको समझते हुए पढ़ना है। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। इमेजिन कीजिए कि सामने में एक पेड़ है और वो उसमें क्या हो रहा है ना कि वो उसमें एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। उस पेड़ का नाम क्या है, सैपोडिला। जब वह बाहर निकल जाता था तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, है ना, जो चबाया जा सकता था, स्वादिष्ट होता था। जब उसको खाया गया तो देखा कि स्वादिष्ट लग रहा है। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को और स्पीड रखिए। आप जब भी पैसे पढ़िएगा तो आप स्पीड से पढ़िए और आप रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिए, तभी जाके आपका स्पीड आएगा। स्पीड नहीं आएगा, धीरे धीरे आप पढ़ते रहेगा तो समय आपका ज़्यादा लगेगा। आपको स्पीड पढ़ने के लिए स्पीड में आना चाहिए और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, गर्म और सुगंधित रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, पैसेज आपको पढ़ लिए, पैसेज में समझ गए कि चबाने की गोंद के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, डैश ने चबाने वाली गोंद की खोज की। यहाँ पे देखिए आप, डैश ने कहने का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मायन, सैपोडिला, चिकलेरो या गोंद की फैक्ट्री। तो मायन लोगों ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मायन लोगों ने। ठीक है, तो मायन लोगों में हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। यहाँ पे देखिए चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक। ठीक है, चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक, मतलब यहाँ पे चिकलेरो जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं। तो चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं, गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते हैं। आपने अभी पढ़ा तुरंत कि गोंद की फैक्ट्री में जो है वो उसको भेजा जाता है, गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला, चिकन में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय के लिए। ठीक है, तो किस लिए मिलाए जाते हैं उसमें बहुत सारे पदार्थ, नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, मीठा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें, मीठा, गरम, सुगंधित, रंगीन। लेकिन यहाँ पे कहीं पे जो गाढ़ा नहीं का जिक्र जो है वो नहीं किया गया, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाढ़ा। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक आप क्या दीजिएगा। उपयुक्त शिक्षक जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपके च्युइंगम की कथा, बहुत ही अच्छा उपयुक्त शीर्षक आपका जो है वो लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है वो पैसेज जो है वो कंप्लीट हो गया। पहला अनुच्छेद 2 1 जो है वो हो गया। अब आते फटाफट बनाइए। देखिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या कीजिए, यहाँ पे बोला गया कि अनुच्छेद 2 पढ़िए। भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान जहाँ पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती है, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। पैसेज को स्पीड में पढ़िए, ठीक है, और समझते हुए पढ़िए। देखिए बहुत जल्दी आपका पैसेज चारों कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा
करने वाले और क्या होते हैं, और पर्यटक होते हैं। देखिए यहाँ पे पर्यटक है, पर्यटक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है? सामान्यता का पर्यायवाची यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, परिणाम स्वरूप, कभी कभी, सार्वजनिक, आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर हम लोग बोलते हैं सामान्यता को। इसके बाद आपका आता है उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती है। इस कथन में शब्द में पवित्र का विलोम क्या है? तो पवित्र का विलोम देखिए ईश्वरीय तो नहीं हो सकता है, धर्मनिष्ठ, धार्मिक भी नहीं हो सकता, धर्मनिष्ठ भी नहीं हो सकता, अपावन हो सकता है, मतलब पावन का अपावन उल्टा हो रहा है, तो ये हो सकता है आपका ये सी नंबर। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल क्या है? इसका जल जो है वो पवित्र होता है ना, इसलिए जो है यहाँ पे स्नान करने के लिए लोग जो है वो आते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि स्थान पवित्र होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन 70 देखिए, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे डैश होते हैं, क्यों होते हैं? उत्सुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, खोजी होते हैं, वृद्ध होते हैं। देखिए ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए आप अच्छी तरह से, उसको देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, धार्मिक। तो इस तरह से आपने बनाया, इसके फटाफट फटाफट करते जाइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन, उसके अनुच्छेद 3 को पढ़िए एकदम जल्दी जल्दी, आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए कौन क्या कर रहा है, नहीं कुछ भी आपको देखना नहीं, फटाफट फटाफट बनाते जाइए। यहाँ पे देखिए अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे, उसे कई भेंट मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े भी थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी, वह था गुलाब का पौधा। अजीत को चाची की भेंट जो है वो सबसे अधिक पसंद आई और भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था, वह ज्यों ही सुबह जागता भागकर देखता था कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसे देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही है, वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देख रहा, वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े, उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट दिया। अजीत ने निर्णय लिया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। अगर पैसेज आपको समझ में आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़िए और उसके बाद पैसेज को पूरे अच्छी तरह से, जो अनुच्छेद है उसको अच्छी तरह से समझिए। देखिए यहाँ पे जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट क्या थी? मैंने पैसेज में पढ़ा क्या था, गुलाब का पौधा था, है ना। तो आप ऐसे समझ जाइएगा तो आपको ज़्यादा समय ही नहीं लगेगा। ज्यों ज्यों ही अजीत जागता वह क्या करता? पढ़ना प्रारंभ करता, नहीं पौधे की ओर दौड़ता था देखने के लिए कि कितना जो है वो बड़ा बढ़ रहा है। पहले गुलाब में कितने कलियां आए? मैंने पढ़ा कितना, 2 कलियां आया था, है ना। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट की? आपने पढ़ा माँ और बहन को भेंट किया, है ना। उसके रोमांचित शब्द का, रोमांचित मतलब यहाँ पे उदास ये सब नहीं हो सकता, रोमांचित मतलब उत्तेजित हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। इस तरह से आप देखिए पैसेज को जो है वो बना सकते हैं। फटाफट फटाफट पढ़िए। देखिए यहाँ पे अब अंतिम जो है वो आ रहा है, यहाँ पे अपने वृक्ष, अनुच्छेद 4 है ना। देखिए यहाँ पे अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में भी काम में आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गांवों में दांत के ब्रुश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उन्हें नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो ये आप पढ़े, यहाँ पे नीम के बारे में बोला गया। औषधालय है, क्या है औषधालय? औषधालय का मतलब होता है औषध भंडार, है ना। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग क्या है? नीम का पेड़ का किसान के लिए क्या उपयोगी है? तो बीज, है ना। मैंने यहाँ पे पढ़ा बीज जो होता है, बीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीज की खली उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है। उसके निम्नलिखित में से कौन शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है ना, नहीं बोला गया है। तो निर्दोष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुरूप। अनुच्छेद में शब्द में कीट से क्या तात्पर्य? कीट मतलब फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े यहाँ पे इसमें, है ना, क्योंकि किसान का जो कीड़ा फसल को नुकसान पहुंचा देता है उसे हम कहते हैं। और यहाँ पे गांव में नीम की डैश का उपयोग दांत के ब्रुश के रूप में, नीम की क्या चीज़ का हम लोग टहनी का प्रयोग करते हैं, दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो है इसका आपका देखिए कितना जल्दी 8 मिनट मतलब 9 मिनट में ही पूरा पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। तो आपके पास बहुत ही समय है, आप आराम से फटाफट जो है वो एमआर शीट में पूरा जितना टिक किए हैं उसको कलर कर लीजिए पहले। अब क्या हो गया ना, आपका 75 नंबर जो है वो क्लियर हो गया। उसमें कितना समय लगा था? 22 मिनट, और इसमें लगा आपका 10 मिनट, मतलब 32 मिनट, मात्र आधा घंटा में ही आपका जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब 10 मिनट में फटाफट आप पूरा कलर कर लीजिए। इसके बाद जो है वो फिर मैथ बनाइए। मैथ में आप जितना समय आपके पास तो समय आपका 1.5 घंटा बच गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर जल्दी बनेंगे तो 1.5 घंटा, जितना ज़्यादा समय आपको मैथ के लिए मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपका